हम देख रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में जो साइटोकाइनिन है उसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस। तो इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था साइटोकाइनिन का जैव संश्लेषण एंड जो साइटोकाइनिन की डिस्कवरी है वह क्या है। तो हम देखेंगे सेकंड वीडियो में साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस भी आ सकता है या अनुप्रयोग पूछ सकता है एग्जाम में, अनुप्रयोग लिखिए साइटोकाइनिन के, या साइटोकाइनिन के उपयोग लिखिए, या साइटोकाइनिन के जो प्रायोगिक उपयोगिता है वह भी क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। तो हम देखें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनिन में फर्स्ट हैगा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो निम्न और उच्च श्रेणी के प्लांट्स में साइटोकाइनिन का जो है रोल सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात जो उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी हायर एंड लोअर क्लासेस के जो सीरीज के जो प्लांट्स हैं उसमें सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह इंडोल एसिटिक एसिड IAA इंडोल एसिटिक एसिड से संयोग करके मियोसिस डिवीजन अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बहुत तीव्र गति से करने में प्रभावी होता है। जो मियोसिस सेल डिवीजन है अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, इसको की बहुत तीव्र गति से करने में ये इफेक्टिव होता है। हम देखें टिश्यू कल्चर में भी ये कैलस की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पादप ऊतक संवर्धन इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें DNA सिंथेसिस, माइटोसिस और साइटोप्लाज्म डिवीजन जो होता है इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि सेल डिवीजन से रिलेटेड है। हम देखें आगे जो नेक्स्ट हैगा सेल दीर्घीकरण या सेल इनलार्जमेंट। इसमें देखें मिलर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने काम किया और स्कॉट वैज्ञानिक ने भी काम किया। इन्होंने ये बताया कि लीफ के डिस्क एवं जो कार्टिलिडन होते हैं, बीजपत्र होते हैं, उनमें यह दीर्घीकरण मतलब सेल इलोंगेशन का कार्य करता है। लंबाई में जो ग्रोथ होती है लीफ के डिस्क और जो बीजपत्र हैं उनमें यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टोबैको की जो तंबाकू की रूट है और पित्त कल्चर में भी काइनेटिन का इंपॉर्टेंट रोल हैगा, यह वैज्ञानिक ने बताया, क्योंकि सेल्स लंबाई में ग्रोथ करती है सिर्फ जो है साइटोकाइनिन के कारण ही। यह अलग अलग वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ करके बताया। अर्थात जो सेल डिवीजन हो रहा है, लंबाई में सेल बढ़ रही है, वो साइटोकाइनिन के इफेक्ट के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट देखें जो है प्रोसेस जिसको कि मार्फोजेनेसिस कहा गया, ठीक है, एक प्रक्रिया जिसमें कि इम्पॉर्टेंट होती है। मिलर 1957 में इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन और ग्रोथ जो है, ठीक है, साइटोकाइनिन के प्रभाव के कारण ही होती है। अर्थात पौधों के अंदर जो अंगों का निर्माण और पौधों की जो वृद्धि है साइटोकाइनिन के इफेक्ट के कारण ही होती है, ऐसा जो मिलर है इन्होंने 1957 में बताया। नेक्स्ट देखें हम स्कूग मिलर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, बताया यहाँ पर कि टोबैको में काइनेटिन और इंडोल एसिटिक एसिड के प्रभाव का अध्ययन किया जो है स्कूग और मिलर ने मिलकर, और कुछ इन्होंने बताया यहाँ पर कि प्लांट्स के कुछ अंगों का निर्माण को भी यह कंट्रोल करता है। पौधों के जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं उसके कंट्रोल में भी साइटोकाइनिन का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के पौधों के अंदर पाए जाने वाले अंग होते हैं उसका जो निर्माण है उसको भी कंट्रोल करता है साइटोकाइनिन नामक हार्मोन, ठीक है। हम देखें नेक्स्ट पॉइंट इसका 4 जो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मिनेंसी, सुसुप्तावस्था जिसको कि कह रहे हैं हम, अर्थात साइटोकाइनिन जो है डॉर्मिनेंसी को ब्रेक करता है। अर्थात सीड और प्लांट के जो विभिन्न ऑर्गन हैं, अर्थात साइटोकाइनिन का जो प्रायोगिक है एक्सपेरिमेंट देखें तो बीज और जो पौधों के अन्य अंगों की जो सुसुप्तावस्था है, डॉर्मिनेंसी स्टेज है, उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है। कैसे इसका एग्जाम्पल हम देखें उदाहरण के लिए, जो प्लांट हैगा लेक्ट्यूका सेटाइवा के सीड में लाइट द्वारा सुसुप्तावस्था नष्ट होती है, ठीक है। प्लांट का नाम है लेक्ट्यूका सेटाइवा। इस प्लांट के सीड के अंदर लाइट के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा सुसुप्तावस्था डॉर्मिनेंसी जो है वो नष्ट होती है, किंतु यह डॉर्मिनेंसी, यह सुसुप्तावस्था साइटोकाइनिन के इफेक्ट में बहुत शीघ्र नष्ट कर दी जाती है। लाइट के कारण डॉर्मिनेंसी नष्ट हो रही है, बट यदि यहाँ पर साइटोकाइनिन का इफेक्ट रहेगा तो बहुत शीघ्र नष्ट हो जाएगी इसकी सुसुप्तावस्था। इसी प्रकार टोबैको और जैंथियम में भी एक्सपेरिमेंट किए। टोबैको जैंथियम के सीड जो है, बीज है, इनके बीजों में काइनेटिन के इफेक्ट के कारण सुसुप्तावस्था
सत्ता जो है उसको नष्ट हो जाती है, यह एक्सपेरिमेंट के द्वारा वैज्ञानिकों ने बताया। अर्थात टोबैको जैंथियम के सीड जो है काइनेटिन के प्रभाव से डोमिनेंसी नष्ट हो जाती है, और जर्मिनेशन में भी, अर्थात जो बीजों का सीडों का जर्मिनेशन होता है, बीज अंकुरण जिसको हम कहते हैं, उसमें भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो है साइटोकाइनिन हार्मोन। नेक्स्ट देखें हम जो जीर्णता है, एब्सिसेंस की प्रोसेस, अर्थात इसको जीर्णता में विलंब या रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहा गया है। वैज्ञानिक का नाम हैगा जो है रिचमंड एंड लैंग, 1957 में इसने सबसे पहले काम किया था, इसलिए इसको रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहा गया। इसमें देखें हम तो रिचमंड लैंग इफेक्ट में इनमें बताया वैज्ञानिक ने कि जैसे क्लोरोफिल का विलोपित होना और प्रोटीन का नष्ट होना जीर्णता का लक्षण है। ठीक है, क्लोरोफिल धीरे धीरे कम होता जा रहा है लीफ के अंदर, और प्रोटीन नष्ट हो रहा है, प्रोटीन का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, और तो यह जीर्णता का एक कैरेक्टर हैगा। और यह साइटोकाइनिन हम यदि इसको देने से ये दोनों प्रोसेस रुक जाती है और देर से होती है। अर्थात यदि हम साइटोकाइनिन का ट्रीटमेंट देंगे तो एब्सेशन की प्रोसेस जो रुक जाएगी और काफ़ी देर से एब्सेशन की प्रोसेस होगी। साइटोकाइनिन के प्रभाव को रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं, जैसा कि साइंटिस्ट के नाम पर ही था, इसलिए परीक्षा में यदि आता है कि रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या है तो ये जीर्णता ही जो है रिचमंड लैंग इफेक्ट कहलाता है। हम देखें आगे जैंथियम लीफ में किया काम वैज्ञानिक ने, सबसे पहले दोनों वैज्ञानिक ने 1957 में जैंथियम जो प्लांट है उसकी लीफ में कार्य किया। हम देखें जैंथियम लीफ में क्लोरोफिल नष्ट नहीं होता, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया। एक्सपेरिमेंट क्या है इसको मैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा बता रहा हूँ आपको। इन्होंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताया कि जैंथियम लीफ में देखिए क्लोरोफिल नष्ट नहीं होता और प्रोटीन का अपघटन नहीं होता है, बट यदि काइनेटिन से उपचारित करें, काइनेटिन से ट्रीटमेंट करें यदि लीफ को, तो 20 डेज तक जो है पत्तियां हरी बनी रहती, ग्रीन बनी रहती है। अतः काइनेटिन के प्रभाव से जीर्णता को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है या रोका जा सकता है। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट की एक फ्लो डायग्राम के द्वारा मैंने बताया कि जैंथियम लीफ में वैज्ञानिक जो है रिचमंड और लैंग ने 1957 में वर्क किया। वर्क उनका यह है कि क्लोरोफिल उन्होंने देखा जैंथियम लीफ में क्लोरोफिल नष्ट नहीं होता और प्रोटीन का अपघटन नहीं होता, और बाद में इन्होंने क्या करा, काइनेटिन से ट्रीटमेंट दिया लीफ को, तो लीफ 20 दिन तक ग्रीन बनी रहती है, अर्थात हरी बनी रहती है लीफ, इनमें जो है येलोनेस अर्थात पीलापन नहीं आता है। अतः यहाँ पर पता चलता है कि काइनेटिन के इफेक्ट से ही जीर्णता को कुछ समय के लिए यहाँ पर टाला गया, या काइनेटिन के प्रभाव से ही जीर्णता को रोका गया। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट 6 नंबर का है जो है साइटोकाइनिन हार्मोन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में जो है रोल। इसमें देखिए काइनेटिन के इफेक्ट से प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि होती है, अर्थात काइनेटिन का जो प्रभाव है वह प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि करता है। यह ऐसा जो वैज्ञानिक है ओसबॉर्न 1962 में बताया था। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है ओसबॉर्न, 1962 में इन्होंने बताया कि काइनेटिन जो है उसके प्रभाव से ही प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से जो साइटोकाइनिन हार्मोन है उसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, या उपयोग भी हम कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन का यूज़ क्या है, उपयोग क्या है पौधों में, प्लांट्स में।